नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब समय काफी कम बचा हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में आपको बताएं कि अब मतदाताओं को नए सिरे से फॉर्म भरना होगा और जिन मतदाताओं ने इस फॉर्म को नहीं भरा उनके नाम को मतदाता सूची से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यानी कि वे लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे। ऐसे में क्या है ये पूरी खबर और क्यों यह फॉर्म भरना अनिवार्य है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन देखिए, चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव आयोग की तरफ से कई निर्देश दिए जा रहे हैं। खासकर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के काम को लेकर विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है, हमले भी किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में है और इसी कड़ी में आपको हम बताएं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान जारी है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत पूर्व से मतदाता सूची में शामिल वोटर को गणना फॉर्म घर घर जाकर उपलब्ध कराया जाना है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO को हर मतदाताओं तक वितरण करने के लिए 8 करोड़ गणना फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फॉर्म नहीं भरने वालों का नाम सूची से काट दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक सभी जिलों में गणना फॉर्म प्रिंट कराकर BLO को दे दिए गए हैं और इसके आधार पर ही BLO गणना फॉर्म भरवाकर फोटो और आवश्यक दस्तावेज के साथ उसे एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को गणना फॉर्म की प्रिंटिंग कराकर उसे BLO के माध्यम से वितरित और संग्रह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने वाले मतदाताओं का भी घर पर जाकर BLO सत्यापन करेंगे। अगर ऐसे मतदाताओं के लंबे समय से मतदान केंद्र क्षेत्र में नहीं निवास करने की सूची मिलती है तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। वहीं जिन मतदाताओं के द्वारा गणना फॉर्म 25 जुलाई तक नहीं भरा जाता है उनके नाम को भी हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार 10 BLO पर 1 BLO सुपरवाइजर की तैनाती की गई है और हर BLO के 10% काम की जांच की जिम्मेदारी सुपरवाइजर को दी गई है। निर्वाची पदाधिकारी को अपने विधानसभा क्षेत्र में सहायक निर्वाचन प्रबंधन पदाधिकारी, BLO सुपरवाइजर और BLO के साथ नियमित बैठक करने की जवाबदेही सौंपी गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम सही से हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही लापरवाही करने वाले कर्मियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। इन सब के अतिरिक्त एक पदाधिकारी को रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है जो 250 फॉर्म की सुपर चेकिंग करेंगे और इन 250 गणना फॉर्म में से 50 गणना फॉर्म का बिल्ड जांच भी किया जाएगा। यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं से कोई गड़बड़ी की आशंका न रह जाए, इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरी तैयारी की गई है। और साथ ही आपको बताएं कि हर स्तर पर जांच की जाएगी, चाहे वो फॉर्म भरने को लेकर हो, मतदाता सूची को लेकर हो, बूथ की अगर हम बात करें तो वहां भी इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रह सके। और विपक्ष की तरफ से लगातार इसे लेकर हमले भी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से एक विशेष तैयारी की गई है। आपको बताएं कि बिहार में 1 जुलाई से ही यह काम शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम जारी है, लेकिन इस बीच BLO को 8 करोड़ फॉर्म सौंपे गए हैं और सभी बिहार के लोगों को इस फॉर्म को भरना होगा। यानी कि अगर आप 2025 में मतदान करना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं, तो आपको भी यह फॉर्म भरकर जमा करने होंगे और इस फॉर्म का सत्यापन भी किया जाएगा
जो आवेदन दिए जाएंगे उसके साथ ही कई दस्तावेज भी देने होंगे और सही पाए जाने पर ही आपके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी जांच चल रही है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी बिहार में चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि लोगों को कितनी परेशानी होती है और किस तरह से बीएलओ लोगों को समझा पाते हैं मतदाता सूची को लेकर। जो निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से उसे लेकर क्या कुछ काम बिहार में किए जाते हैं ताकि 2025 चुनाव में चुनाव को सही से संपन्न कराया जा सके। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रखेगा।